चलिए तो हम लोग आज जो है पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। ये जो है डिफरेंशिएशन नाम सुनकर ही बहुत विद्यार्थी कांपते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन बनेगा कैसे। बहुत भारी है, बट कुछ नहीं है, भारी थोड़ा भी नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपसे बिल्कुल डिफरेंशिएशन बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे डिफरेंशिएशन बनने वाला नहीं है। डिफरेंशिएशन कब बनेगा? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जब आपको रूल पता होगा, तब आपसे बनेगा। और यह याद रखिए कि मैथ्स में ही डिफरेंशिएशन का यूज नहीं है। आप अगर फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स में भी आपका डिफरेंशिएशन का यूज है, और विदाउट डिफरेंशिएशन आपको नेक्स्ट चैप्टर जो इंटीग्रेशन है वह आपसे नहीं बनेगा, या आपको फिजिक्स में हो या मैथ में हो। तो ध्यान रहे, अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो वहां भी आपको एक चैप्टर आता है, किताबें एगो है उसका। यहाँ तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां आपको एक किताब मिलेगा डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है आपका, वो डिफरेंशियल कैलकुलस से वो अलग होता है, और ये वो जो है एडवांस कैलकुलस है। कैलकुलस में ही आपको है डेरिवेटिव, वहां डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ये सब बात को गौर से ध्यान रखिएगा कि यह आपके जीवन में इतना बड़ा इंपॉर्टेंस रख रहा है डिफरेंशिएशन, कि अगर आप यहाँ चूक गए यानी आपके लिए आगे डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर यहाँ आप चूक गए तो आगे आपसे मैथ नहीं बनेगा। तो मैथ कब बनेगा? जब आप यहाँ से रेगुलर रहिएगा तब बनेगा। तो चलिए हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन है क्या, तो ध्यान दीजिए। और कैसे हमारे सामने अगर प्रॉब्लम आएगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देते हैं कैसे बनाएंगे। तो पहले कुछ जो है हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए तो देखिए गौर से देखिए। पहले जो आपका है कि कुछ तथ्य पे ध्यान देते हैं, कैसे कि अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन है तो डी बाई डी एक्स जो है ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है एक्स का, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि डिफरेंशिएट करना है एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो यानी क्या कर रहा है, जब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यह सब आपको हम प्रूफ कराएंगे, यह सब आपको जो है प्रूफ कराएंगे, और प्रूफ के साथ आप इसको देखिएगा, आपको सब मिलेगा। ठीक है, यह आपको सब मिलेगा, आप खुद से प्रूफ कीजिएगा। तो चलिए कहता है, उसके बाद कहता है कि अगर किसी कांस्टेंट को आप अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट के जगह पे अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट के जगह पे 1 2 3 4 5 यानी कि कुछ भी हो सकता है, वह अंक होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह 0 होगा। क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन वह 0 होगा। अगर आप यह ध्यान रख रहे हैं इस चीज को, तो आपसे बेहद जो है इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, और इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आते हैं अब यहाँ पे कि अब हम लोग को पढ़ना क्या है। तो डिफरेंशिएशन में 5 गो जो है, 5 टाइप का हम लोग को पढ़ना है, जो कि फर्स्ट है आपका अलजेब्रिकल। ठीक है, तो पढ़ना क्या है? अलजेब्रिकल। एक में जो है आपको पढ़ना है अलजेब्रिकल फंक्शन। दूसरा पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तीसरा में जो आपको पढ़ना है, यह हो गया फर्स्ट में अलजेब्रिकल फंक्शन, दूसरा में हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तीसरा में हो गया क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 4, चौथा कहता है कि तीसरा तो देख लिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, चौथा कहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और पांचवा कहता है, और कहता है एट लास्ट जो है आपका, वह कहता है पांचवा। पांचवा क्या है भाई? तो पांचवा जो है इनवर्स फंक्शन है। क्या है? इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, इतना आप लोग समझ रहा है, समझ गए अपना, तो आपके लिए बेनिफिट है। अब आपको जो है यह अगर आपको हम पांचों बना दे, अगर बता दे पांचों क्या है, तो आपसे डिफरेंशिएशन
कहीं नहीं छूटेगा। देख लिए पांचों, देखे कि पांचों हम लोग को पढ़ना है और एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके आपको यह सब थ्योरी आपको बताया जाएगा, सब का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, पांचों का कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल हम लोग को जो कॉन्सेप्ट चालू करना है वह आपका है लॉ अलजेब्रिकल फंक्शन। क्या है? अलजेब्रिकल फंक्शन। तो उसके पहले जो है ये सब जो है मिटा देंगे और हम लोग काम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहले, सबसे पहले किस पर? अलजेब्रिकल फंक्शन पर। तो ध्यान दीजिए, मिटाते हैं इसको और देखिए इसको मिटा देते हैं और चलते हैं हम लोग अलजेब्रिकल फंक्शन पे। गौर से देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, इसमें जो है कुछ नहीं है, आप डरिए नहीं, मैथ से डरिए नहीं। यहाँ देखिए कहता क्या है कि अलजेब्रिकल फंक्शन देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, जो हम लोग बना लेंगे कैसे सुविधावत। देखिए एक हम लोग और जो है नियम पढ़े हैं या बुक में देखिएगा तो दिया है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यह जो है काफी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिकल के लिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, बट थोड़ा सा इसमें त्रुटि भी है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका डिफरेंशिएट जो किया गया, n जो है पहले आ गया, उसके बाद x की जगह पे हो सकता है x प्लस 1 हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है, या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब x एज ए फंक्शन, x एज ए जो है फंक्शन होगा और n एज जो होगा पावर होगा, यानी कि फंक्शन के पावर, फंक्शन के पावर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर फंक्शन पावर माइनस 1 यानी कि n माइनस 1। अब यहां तक तो है, बुक में आपको यहां तक दिया है, जो आपका यह गलत हो जाएगा। अगर इस पर आप बनाते हैं तो आपका अलजेब्रिकल का क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। कब? जब आपको अंतर हम सब बताएंगे, कहाँ अंतर है, कहाँ गलत होगा, कहाँ नहीं होगा। अगर इसमें हम करते हैं पावर हो गया, फंक्शन हो गया पावर माइनस 1, इनटू में करते हैं डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन बाय dx। अगर यह कर देते हैं तो हमारा यह फॉर्मूला यूजफुल हो जाएगा, यह जो फॉर्मूला हमारे लिए होगा वह यूजफुल हो जाएगा, यह कभी गलत नहीं होगा, आपको कहीं भी धोखा नहीं देगा। मगर यह आपको इतना जो बुक में दिया गया है यह आपको धोखा दे देगा आगे जाके। अगर विश्वास नहीं तो मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखा देगा कैसे धोखा देता है। चलिए तो ध्यान देते हैं कैसे धोखा देता है। देखिए पहले हम लोग बनाते हैं आगे। अब इस फॉर्मूला के यूज करके हम लोग जो है अलजेब्रिकल को खत्म करेंगे। किसको खत्म करेंगे? अलजेब्रिकल के सारे क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला पे खत्म करेंगे, मतलब इसको पूरा को लेकर के फॉर्मूला पे खत्म करेंगे। अगर आप बुक के फॉर्मूला से इतना लेते हैं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा शोध किए और इतना काम कर दिए, ठीक है। तो देखिए कब आपको कैसे, कहां और कब पूछेगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहेगा क्या? अब कहता है कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो है उसका सिंबल क्या है, कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंशिएशन का यह सिंबल है, क्या देगा। तो ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन का सिंबल 4 होता है। देखिएगा तो एक होता है क्या कि फर्स्ट जो है जनरली बुक जो है dy y dx जो है यह सिंबल ऐड करता है। इसका मतलब क्या होता है? तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x जो है मतलब x के सापेक्ष जो है अवकलज करने पर। अब कहता है ध्यान दीजिए, या कहता है, या आप इसको न लेकर के या लीजिएगा, या कहता है y1 भी ले सकते हैं, इसका भी मतलब डिफरेंशिएट हुआ, इसका भी मतलब डिफरेंशिएट हुआ। या कहता है, या यह न दे करके कहीं कहीं यह दे देगा y1। अगर आपको यह तीनों न दिया तो एक और दे सकता है, क्या देगा? या कर देगा, या आपको देगा f'(x), इतना में से कोई आपको देगा। इसका मतलब क्या होगा? यह डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है। इस सब के बराबर में कहेगा व्हाट, क्वेश्चन दे देगा, बच्चा पूछेगा कि व्हाट क्या होगा, इसके आगे व्हाट न देगा तब पूछेगा कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। तो फाइंड द डिफरेंशिएट ऑफ डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई क्वेश्चन देगा वहां आपको भर के और वहां पे आपको बनाना पड़ेगा। तो इस बात को पहले नोट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, कहेगा y बराबर, देखिएगा y बराबर कहेगा कि x², ठीक है। और इसको दोनों नियम से बनाते हैं, एक तो बुक वाला यहां तक है और मेरा कॉन्सेप्ट यहां तक है। तो बुक वाला यहां बनाते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट जो होगा हम यहां बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे वह होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब वह बोथ साइड होगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हिंदी वाले एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब ध्यान दीजिए, अब यहां हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट डी आई डबल एफ डॉट विथ डॉट रेस्पेक्ट आर डॉट एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब इतना ना लिख के आप इसका यूज कर सकते हैं, और हम जो यूज करेंगे सीधा यही यूज करेंगे। आपको समझना क्या है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी को पढ़ना है, मगर आपको लिखना क्या है, आपको यह लिखना है। ठीक है, आपको इतना लिख के चलना है। हम अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम इसका यूज करेंगे और आप इसका यूज कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो है फिलहाल यहाँ हम लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हम इसका यूज कर रहे हैं। क्या है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ये, यहाँ पे एक्स लिख लीजिएगा। अब कहता क्या है, अब कहता है कि जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप इस पर बैठा दीजिएगा, यानी कि फंक्शन पावर पे तो बैठाइएगा, तो क्या होगा, कहता है कि इसका y के सापेक्ष क्या हो जाए, x के सापेक्ष करना है y का, तो dy बाई dx। अब कहता है यह, तो यह कहता है, तो आपको कहता है n पहले आ जाएगा, मतलब 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद x, उसके बाद 2 माइनस 1, यह आपके बुक के नियम के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2 में से गया 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2x हो गया, इतना आ गया। अब इस नियम पर भी, अब ये नियम पे बनाएंगे तो ये भी नियम पे आना चाहिए, या तो आपके बुक के नियम पे बनाए जो कि यहीं तक है, लेकिन हम अपना नियम यहाँ ऐड किए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, यह भी वैसा ही बनेगा। क्या हो जाएगा, पहले उतर जाएगा n, उसके बाद x, उसके बाद n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1। इंटू में देखिएगा, इंटू में कहता है डी फंक्शन बाई डी एक्स, तो फंक्शन में क्या है, फंक्शन में x है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स। और जब सेम क्वांटिटी हो, सेम वेरिएबल हो, x के सापेक्ष जो है, x है x के सापेक्ष, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, आपको बताया भी है, क्या होगा 1 होगा। अगर यहाँ dt बाई dt होता, dt बाई dt, तो इसका वैल्यू क्या होता 1। अगर d थीटा बाई d थीटा होता तो वैल्यू क्या होता 1। dr बाई dr होता था, इसका वैल्यू क्या होता 1। अगर d साई बाई d साई होता तो वैल्यू क्या होता 1। इस प्रकार से आपको अगर सेम मिले तो उसका वैल्यू क्या रखिएगा 1। अगर आपको अंक मिलता है यहाँ पे ऊपर वाले x की जगह पे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0। अगर कोई भी कांस्टेंट मिले आपको, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कोई भी अंक मिलेगा आपको अगर कहता है कि अंक दे दिया डिफरेंशिएशन में, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब कहता है इसको देखिएगा, तो 2x, 2 में से 1 गया तो 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 1। देखिए तो क्या आ गया 2x आ गया, तो एज इसका भी सही, इसका भी सही आ गया, तो खुश होने की बात नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अभी तक तो बुक का भी रूल जो है वह फॉलो कर रहा है, मेरा भी रूल फॉलो कर रहा है साथ में लेकर के। कहाँ त्रुटि आपको पैदा करेगा, कहाँ ये धोखा दे के भाग जाएगा, ध्यान देते रहिए। अगर नजर हटा बस भाग जाएगा, ध्यान नजर नहीं हटाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन फिर से मिटाते हैं और लिखते हैं और क्वेश्चन देखिएगा, कहेगा क्या एक्स क्यू दे देगा, क्या दे देगा एक्स क्यू दे दिया। अब आपको कहता है डिफरेंशिएट कीजिए, क्या कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो लिखिएगा क्या कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें भी लिख दिए। अब कहता है जब इतना हो जाने के बाद अब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो कीजिए ना, तो क्या हो जाएगा y के लिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद पहले पावर, उसके बाद फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद 3 माइनस 1, ये आपके बुक के नियम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 2 में से गया, 3 में से गया तो 2 बचेगा, और यह आपका आंसर आ गया। अब इतना इसका भी आना चाहिए, चलिए बनाते हैं, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा पावर, उसके बाद फंक्शन आएगा पावर माइनस 1, है उसके बाद डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितना है x, तो फंक्शन dx बाई dx, तो क्या हो जाएगा 3x, 3 में से 1 गया तो 2,
इसका हो गया 1, तक क्या आ गया 3x²। तो सर अभी तक तो सेम ही आ रहा है, अभी तक तो सेम आ रहा है, आपका और बुक का दोनों का सेम है, तो गलत कैसे हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब जहां धोखा देने वाला प्रोग्राम है। अब देखते हैं कहाँ ये धोखा देने वाला प्रोग्राम इसका है। तो चलिए आते हैं और देखते हैं कैसे। और आपके लिए यह क्वेश्चन है कि इतना करने के बाद अब कहता है x+1 के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2x+1 के होल स्क्वायर, यहां भी लेते हैं 2x+1 के होल स्क्वायर। अब बनाइए, अब बनाइएगा तो क्या हो गया, ये जो हो गया पूरा फंक्शन हो गया या पावर हो गया, यह जो हो गया पूरा फंक्शन हो गया या पावर हो गया। जैसे कि x यहाँ पे है तो x के यहाँ पे क्या है, या पूरा को लेंगे। तो चलिए आते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है इसमें भी और इसमें भी, दोनों में लिखा हुआ है। हम लोग आगे का क्रियाक्रम करेंगे तो देखिए क्रियाक्रम मतलब कार्यक्रम। ध्यान दीजिए अब यहाँ जो है dy/dx करेंगे तो क्या होगा, आएंगे इस फॉर्मूला से, आपके बुक के फॉर्मूला से, तो क्या होगा कि पावर पहले आ जाएगा, फंक्शन जो है ऐसे रह जाएगा, और उसके बाद पावर -1, इतना ही तक कहा। चलिए हम इसकी बात मान लिए, क्या हो गया 2 × 2x+1 के पावर 1, तक क्या आ गया 2 × 2x+1, और ये आपका आंसर आया। और यह कहता है कि सही है, हम कहते हैं कि नहीं सही है, गलत है। हम कहते हैं कि यह नियम गलत यहाँ हो गया, और आप कहते हैं, बुक कहता है कि सही है। तो सर आप ही तो बताइए, तो देखिए कैसे होगा। तो कहता है कि dy/dx बराबर, पहले तो पावर आ जाएगा, उसके बाद फंक्शन है सो फंक्शन लिख देंगे, उसके बाद पावर -1, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद कहता है इंटू dx/dx, यानी कि डी फंक्शन बाई dx। डी फंक्शन कहता है डी फंक्शन, तो फंक्शन कितना है 2x+1 अब बाई dx। अब ध्यान दीजिएगा 2 × 2x+1 का होल स्क्वायर जो है, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, इंटू में अब ये दोनों का डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे दोनों में बांट देंगे डिफरेंशिएट, तो करेंगे तो क्या होगा d × 2x/dx, प्लस इसमें भी आ जाएगा d1/dx, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 2 × 2x+1 इंटू में 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा dx/dx, dx/dx 2 तो बाहर आ गया, तो dx/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका वैल्यू जो हो जाएगा क्या होगा 2 × 1, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस प्लस जो है d1/dx, कांस्टेंट आ गया ना, अब कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो देखिएगा कांस्टेंट का वैल्यू 0। अब देखिए तो 2 × 2x+1 2 से गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटू में 2। अभी 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी कि 4 × 2x+1। और देखिए 2 × 2x+1 और 4 × 2x+1 डिफरेंस आ गया ना, धोखा यहाँ दे दिया ना आपको, यह धोखा दे दिया। तो यह जो है आपका यह फॉर्मूला जो है आगे जाके गलत कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ तक वाले फॉर्मूला में आपको जो है इतना कंफ्यूजन है कि न जाने आगे तक। लेकिन कुछ लोग को देखते हैं कि छोटा मोटा एग्जाम्पल बना दिए, अपना नैया पार लगा लिए और कहे कि चलिए बुआ आगे बढ़ जाइए, तो आगे बढ़ना नहीं है, आपको पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ना है, कहाँ गलत है कहाँ सही है, कहाँ गलत है आपको रास्ता देख करके चलना है, क्योंकि चलना आपको है, चलना आपको है, आपका रास्ता खुद चुनना है आपको कि हम कैसा रास्ता चुन रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका यूज नहीं कीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा आगे जाकर फंस जाइएगा। तो अरे पहले ना आपको 2 को क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो देखिए दोनों में सही हुआ, कहाँ गलत हो रहा है, जैसे ही फंक्शन में एक आध 2 डिजिट बढ़ रहा है वहां आपका मिस्टेक हो रहा है, मतलब यह फॉर्मूला आपके लिए यहाँ तक गलत है, मगर यहाँ तक लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो फुल्ली फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको जो है यह फॉर्मूला आपको यूज करना है, न कि आपको यह फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, यह आपका बुक का फॉर्मूला है, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, यह आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो यह देख लिए कैसे हुआ। अब इसको मिटा देते हैं और एक आध 2 और क्वेश्चन चलते हैं, उस पर भी चेक करते हैं। तो चलिए मिटाते हैं इसको और देखते हैं आगे।
देखिए आते हैं फिर क्वेश्चन में, और कहता है क्या है, y बराबर 3 या ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी वही क्वेश्चन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तब कहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, तब कहेगा देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें भी वही कहेगा देन फाइंड dy बाई डी एक्स। पिछले वाले में लिखना भूल गए हैं, तो आपको किसी परिस्थिति में आपको डिफरेंशिएट निकालना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के सापेक्ष रहेगा तो, अगर टी रहता था यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, अगर आर रहता तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर, अगर अल्फा होता तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, अगर बीटा होता तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। मतलब जो क्वांटिटी आपको देगा उसको बदलते आप जाइएगा, यानी कि जो भी वेरिएबल आपको रहेगा वहां पे आप चेंज कर दीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग पूरा लिखिएगा। अब कहता है कि dy बाई डी एक्स, फिर देखिए तो 2 आ जाएगा पहले, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद 2 माइनस 1। यह आपका कॉन्सेप्ट कर रहा है बुक का ऊपर वाला। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि रह जाएगा यही ना एक्स स्क्वायर प्लस 2, यह आपको रह जाएगा यहीं पे। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा गौर से, dy बाई डी एक्स बराबर जो है पावर पहले और फंक्शन पूरा हो जाएगा, पावर -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, यह पूरा है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा गौर से। अब यह होने के बाद क्या करेंगे, तो इसको पहले 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 के यहाँ पे इसके पावर में 2 में से 1 गया तो 1, 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं। अब इसको जो है इसको पार्ट वाइज में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, d इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस d इंटू 2 का डिफरेंशिएट बाई डी एक्स। अब देखिए या तो सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में देखिएगा फिर पावर फंक्शन आ गया, तो क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, फंक्शन पावर -1 और डिफरेंशिएट ऑफ dx बटा dx, फंक्शन में वही ना है, प्लस में कांस्टेंट है, क्या है 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपको 0। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ही मिस्टेक कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए कहता है यहाँ पे कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में यहाँ हो जाएगा क्या 2 इंटू एक्स, 2 में से 1 गया 1, तो 2 के एक्स के पावर 1 कोई जरूरी नहीं देना, इसका हो जाएगा 1, तो गुने 1 तो 2x रह जाएगा, प्लस में 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो 1 ही खत्म हो गया। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यह आपको जो हो गया, आपको अंतर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। अब इतना सा रह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने में आ रहा है कि चेंजिंग कहीं ना कहीं है, तो यह जो है आपका रूल गलत हो जाएगा, तो इस रूल से नहीं बनाइएगा। अब आपको हम एक रूल दे देते हैं, यह जो है यह भी रूल कारगर है एक, और आपको हम नाम के साथ देते हैं, ठीक है। तो यह आपको वही बात है, यह पावर फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, तो इसको हम मिटा देते हैं और ध्यान दीजिए। आप इस पर भी बनाइए या आप बना सकते हैं फंक्शन के पावर, ठीक है। y बराबर इतना दिया है आपको कहता है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा पहले पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन बाई डी एक्स। यह आप फॉर्मूला याद रखिएगा,
और आपसे जो है क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पावर वाले जैसी क्वेश्चन मिलेगा आप फट से लगाइएगा पावर फंक्शन पावर -1 डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन बाय डीएक्स, बस आपका काम वही तमाम हो जाएगा। या आपको यह याद नहीं है तो यह तो याद है ना, केवल अंतिम में dx बाई dx लगा देना है। मतलब x की जगह पे फंक्शन जो होगा x+1 x+2 2x²+3, मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है x से केवल दे दे, x² ही केवल दे दे, x³ दे दे, x4 दे दे, x की पावर 6 दे दे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, सभी पे प्रैक्टिस कराएंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, ये बहुत ही कारगर है। और ये दोनों बात वही है, केवल आपको यहाँ पे पावर फंक्शन लिख दिए है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे आपको x के पावर n दिया हुआ है। तो सेम बात है, केवल आपको हम अंग्रेजी में लिख दिए हैं या लैंग्वेज में लिख दिए, लेकिन यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला दर्शा रहा है वो आप देख रहे हैं। मिटाते हैं, देखिएगा। अब देखिए आपको एक और नया चीज बता रहे हैं। अलजेब्रिकल अभी हम लोग देख रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन बहुत सारा प्रकार से पूछेगा, कहेगा y बराबर x³ प्लस x²। अब कहेगा फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx मतलब कि इसका dy/dx ज्ञात कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, आपको याद है, आपको आता भी है। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत। अब देखिए तो क्या करेंगे, dy/dx बराबर इसको क्या करेंगे, पावर फंक्शन पावर -1 डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितना है, फंक्शन x है, अब बाई dx। अब प्लस में है तो प्लस देंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d इंटू फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएट। तो हम तो डायरेक्ट तोड़ दिए हैं, एक स्टेप लेके चलते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, d इंटू इतना का डिफरेंशिएट करेंगे अब बाई dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए चलते हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस सिखा देते हैं लंबा। अब कहता है d इंटू, पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे पार्ट वाइज तोड़ करके, फिर इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यह हुआ आपको विस्तार रूप। अब फिर इसको तोड़ेंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो पहले पावर फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन बाई dx। फंक्शन कितना है तो x है, पावर कितना है तो 3 है। अब कहता है प्लस, फिर इसका देखेंगे पावर फंक्शन तो क्या हो जाएगा, पहले पावर उसके बाद फंक्शन पावर -1 और डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन कितना है देखिएगा x। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है 3x के पावर 3 में से 1 गया तो 2 और dx/dx सेम वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। अब प्लस में हो जाएगा 2x के पावर 2 में से 1 गया तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है फिर आ गया सेम वेरिएबल तो क्या हो जाएगा, इसका भी इंटू में 1। देखिएगा तो 3x² है, इसमें गुना करेंगे तो इतने आ जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा 2x, और 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x, और जो आया सो आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको जो घटाव में देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, देख लिए। अब कहता है देखिएगा, अभी तक x के रूप में देखे, हो सकता है y के रूप में दे दे, थीटा के रूप में दे दे, बीटा के रूप में दे दे, t के रूप में दे दे, r के रूप में दे दे, u के रूप में दे दे। आप कैसे बनाइएगा, तो कुछ ने उसमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, मान लीजिए कि कहेगा y बराबर दे देगा t² प्लस 2t प्लस 3। अब कैसे बनाइएगा, यहाँ क्या था, y बराबर x³ प्लस x²। तो डिफरेंशिएट कैसे करते थे कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या है t है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। अगर यहाँ r होता तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, अगर अल्फा होता तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें घुस रहा होगा बढ़िया से। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, तो सेम रूल है, केवल आपको चैन सिस्टम में जोड़ दिया प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कितना भी लंबा दे डिफरेंशिएशन आप तुरंत बना दीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस है। अब मेरा दिया हुआ फॉर्मूला है जो कि रामबाण है, इसमें कहीं आपको त्रुटि नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, dy/dt क्या लिखेंगे, dy/dt, क्योंकि t दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ था तो क्या था, dy/dx था, यहाँ पे t दिया हुआ था dy/dt फाइंड करना है। तो कहेगा आपको यहाँ पे कि फाइंड dy/dt,
आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है कुछ और क्वेश्चन दे और कह देगा जिसके सापेक्ष का उसके सापेक्ष पूछेगा कि फाइंड dy बाय dt बराबर व्हाट, ऑप्शन में देगा ए बी सी डी, ई में नन ऑफ दीज दे देगा। कोई भी ऑप्शन मार सकते हैं, कब? जब आपको बनाने आएगा तब ना। कब? राइट कब मारिएगा? जब आपको बनाने आएगा, अन्यथा आप तो कोई मार के चले जाइएगा। ध्यान दीजिए, अब कहता है कैसे बनाएंगे, तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना है पूरा का टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 बाई dx। अब इसको तोड़िए, सब के साथ डिफरेंशिएट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक पिताजी का 3 पुत्र है, यहाँ पे 3 है ना, 3 को यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 पुत्र अगर है तो पिताजी का जो संपत्ति होगा वो तीनों का बंटवारा पूरा पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि जो बड़ पैदा हुआ उसको बड़ा ज्यादा होगा और छोट पैदा हुआ उसको कम होगा, ऐसा तो नहीं ना है। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबके साथ सेम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे यह जो है इनके साथ भी जो भी धन होगा इनके साथ भी सेम बांटेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इनके साथ भी जो भी है उनके साथ सेम बांटेंगे। फिर इसके साथ भी जो भी है वो इसके साथ जो है, ध्यान दीजिएगा dt होगा नीचे, dt सेम सेम बटा गया, इसमें कोई बेईमानी नहीं हुआ अभी तक। इसी प्रकार से आपको जब भी प्लस माइनस के रूप में देगा तो आपको तोड़ते चला जाना है, तोड़ते चला जाना है, उसके बाद आपको बनाना है। यहां तक होने के बाद अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, अब आएंगे पावर फंक्शन पे, तो पावर फंक्शन पावर -1 डिफरेंशिएट dt बाई dt। प्लस में देखिएगा फिर इसका d आप 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब भी रहता है तो उसको पहले बाहर ले आते हैं। जैसे घर में मान लीजिए कि 4-5 आदमी है और एक आध को बाहर के आदमी है, तब अगर घर में किसी प्रकार का बात करना हो तो आप बाहर वाले व्यक्ति को कहते हैं भैया आप बैठिए बाहर है, हम आते हैं घर से होकर के। तो वही यह जो है बाहर का आदमी है, इसको बाहर कर देते हैं, तो 2 जो है यह बाहर का आदमी है। अब इसका करते हैं तो क्या हो जाता है, dt बाई dt। अब प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आप जानते हैं क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। अब कहता है, ध्यान दीजिए, अब 2t के पावर 2 में से 1 गया 1 इंटू में dt बाई dt सेम क्वांटिटी, dt बाई dt सेम क्वांटिटी है। अब सेम क्वांटिटी है तो आपको पता है कि जब सेम क्वांटिटी हो तो वैल्यू क्या होता है, 1। क्या होगा, 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 2, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 2 अब फिर सेम क्वांटिटी है, फिर सेम क्वांटिटी है गुना के रूप में। अब यहाँ पे dt बाई dt इसका वैल्यू क्या होगा, 1। अब प्लस में 0, अब 0 जोड़िएगा तो कोई फायदा है, कुछ नहीं है, तो 0 हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2t, इसमें गुना करना है तो 2t या प्लस में क्या हो जाएगा 2, और यह आपका आंसर आ गया। हो सकता है 2 कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके बुक में जो है, बुक में आपको कॉमन निकाल देता है, इससे आप घबराइएगा नहीं। यह आपका आंसर हो गया बुक का, और यह आपके हो गया आपके अनुसार, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अनुसार। अगर बुक का मिलाना है तो थोड़ा सा कॉमन फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक के जैसी क्वेश्चन आपको आंसर मिलाना पड़े, अगर आप एग्जाम में तो जाइएगा तो बुक लेके जाइएगा नहीं, तो वहां आपको जहां तक आएगा वहीं तक कीजिए, लेकिन आपसे जहां तक कॉमन निकलने वाला है, फैक्टर टूटने वाला है, कटने वाला है, वो सबको काटते चले जाइए। अब देखिए यह आ गया, तो समझ गया कैसे बनाएंगे, जब प्लस माइनस के रूप में दिया रहेगा तब, पावर के रूप में दिया हुआ तो समझ गया। तो यह आपका अलजेब्रिकल, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करेंगे। यह जो है बहुत सारा, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था, जैसे अतुल कुमार है पॉलिटेक्निक का, जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में है, उनका भी डिफरेंशिएशन पढ़ना जरूरी है, उनका भी रिक्वेस्ट था। गुलशन कुमार जब 12th में है उनका भी रिक्वेस्ट था। विशाल कुमार जो है 12th में, उनका भी रिक्वेस्ट था। राजू कुमार, उनका भी रिक्वेस्ट था। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी का रिक्वेस्ट था कि सर डिफरेंशिएशन पर लेक्चर वीडियो दीजिए। हमके ठीक है बुआ, आपको लेक्चर वीडियो मिल जाएगा, जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खैर जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, आपको कभी भी आपको जो है बहुत काम देगा। अगर यह याद नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो आपसे इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा, यह हम चैलेंज आपको देते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है सीढ़ी है इंटीग्रेशन का, अगर सीढ़ी नहीं है तो छत पे आप चढ़िएगा नहीं, आप छलांग नहीं मार सकते हैं, पैर हाथ टूट जाएगा और आप हॉस्पिटल में जाइएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ ले, यानी कि सीढ़ी बना लेंगे तो छत पर चढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं उसके आगे, तब बनाएंगे फिर छत, तो फिर नोट डाउन कीजिए।